नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है, लोक सेवा आयोग से होने वाली भर्ती से 3620 पदों के लिए आवेदन। आज से स्वास्थ्य विभाग के जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, एथेंटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट के पद पर होनी है भर्तियां। साथ ही साथ इसमें और भी ग्रेड हैं जिन पर की भर्तियां होनी हैं, और ये पूरी भर्तियां स्वास्थ्य से संबंधित है। यानी कि कुल स्वास्थ्य विभाग में 3620 पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग के द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसका कि आवेदन आज से जारी है। जो भी अभ्यर्थी इस तरह की डिग्री धारक हैं वह जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यूपीएससी के द्वारा यह परीक्षा कराई जा रही है, और उससे बड़ी बात कि इसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें आप देखेंगे 600 डॉक्टरों की है, जो कि सिर्फ बच्चों के डॉक्टर हैं। तो बच्चों के डॉक्टर के बेस पर एक अच्छी सीट आई हुई है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें इस तरह के धारक है, डिग्री धारक हैं, वह जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में 3620 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन शुरू। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है योग्यता, लेकिन सारे पद जो है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी लोक सेवा आयोग से। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 12वीं परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 31 मई को सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा है उस पर निर्णय होने वाला है। याचियों ने याचिका दायर की थी कि यह परीक्षा 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की पूर्ण रूपेण स्थगित कर दी जाए, किंतु अभी तक आयोग यानी सीबीएसई बोर्ड ऐसा नहीं करना चाह रहा था, जिस पर कि 1 तारीख यानी 1 जून को निर्णय लेना है केंद्र सरकार को और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड को। हालांकि इस पर जो कोर्ट केस है उसका जो रिज़ल्ट है या उसकी जो सुनवाई है वो 31 तारीख को होनी है, 31 मई को, और उसी में रिज़ल्ट आना है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है दरोगा भर्ती परीक्षा से संबंधित। दीपक कुमार सिंह एंड 17 अदर्स की तरफ से यह अपडेट निकल रही है। खरे साहब इसको देख रहे थे, और जो आदेश जारी हुआ है वह अभ्यर्थियों के पक्ष में जारी हुआ है, जिसमें कि अभ्यर्थियों को छूट दे दी गई है कि आयु की जो गणना है 1 जुलाई 2018 से की जाए। 28 साल इसमें एज मानी गई थी। तो जो भी अभ्यर्थी 1 जुलाई 2018 तक 28 वर्ष से कम आयु या 28 वर्ष तक रखेंगे वह आवेदन कर सकेंगे, किंतु इसमें सिर्फ याची लाभ दिया गया है। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। याची के अलावा अन्य अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। हालांकि आवेदन करने के अलावा अगली प्रक्रिया के लिए अभी तक इनको छूट नहीं दी गई है, क्योंकि यह जो आदेश जारी हुआ है यह अंतरिम नहीं है। अंतरिम आदेश आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, एलटी ग्रुप के सभी सदस्यों को विक्की खान की तरफ से एक सूचना दी गई है। कहा गया है, मैंने अपने वादे में कहा है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि जून में हिंदी और सामाजिक विज्ञान की नियुक्ति मिल जाए। मैं दूर रहने के बाद भी इस दिशा में प्रयासरत हूँ। दिशा में बहुत कुछ उत्साहजनक तथ्य है, तो थोड़ी मोड़ी बाधाएं भी हैं। उन बाधाओं को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आगे उन्होंने कहा है कि हमारे सामने 2 रास्ते हैं। प्रथम रास्ता है कि 5 दिन के अंदर या 2 हम उसे आयोग से भिजवा दें। दूसरा रास्ता यह है कि मैडम अंजना गोयल को अन्य विकल्पों पर विचार करने की युक्ति पर अमल करने की सलाह दें। आप विश्वास रखें कि हमारा कार्य सही दिशा में अग्रसर है। ईश्वर ने चाहा तो जून में ही आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ताकि आपके इंक्रीमेंट का नुकसान न हो सके। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रहा है आपके विक्की खान महोदय की तरफ से, जो कि आप जानते हैं कि संघर्ष समस्त मोर्चा की तरफ से छात्रों के हित में हमेशा संघर्षशील रहते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट उन्हीं की तरफ से है। उन्होंने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसकी संभावनाएं अगस्त व सितंबर माह में बन रही हैं, तो सभी अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी करते रहें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बात कही है कि चयन बोर्ड को एक ज्ञापन देकर के परीक्षा कराने की बात कही जाएगी, और जल्द ही इस पर जो
ज्ञापन है वह दिया जाएगा। तो इस नाते अभ्यर्थी जो भी है टीजीटी पीएचडी से संबंधित वह अपनी तैयारी जारी रखें संबंधित विषय से। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूजी पीजी प्रवेश आवेदन तिथि 30 जून तक बढ़ी। यह सूचना निकल के आ रही है लखनऊ विश्वविद्यालय से। कोरोना संक्रमण और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम नहीं आने की वजह से जो तिथियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। यूजी पीजी प्रवेश आवेदन तिथि जो है अब 30 जून तक संभव हो पाएगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वह अब 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ दिया है ऑनलाइन होगी पीएचडी प्रवेश परीक्षा। आप सभी जानते हैं कि लखनऊ से होने वाली जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा है वह जल्द होनी है और जिसको कि ऑनलाइन कराया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, आईआईटी प्रथम और द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की तैयारी। आईआईटी की जो परीक्षा है उस पर अभी बात होनी बाकी थी, उस पर तैयारियां चल रही थी और कुल मिलाकर के ऑफलाइन परीक्षा इस बार नहीं होकर के ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। तो आईआईटी के जो भी अभ्यर्थी हैं चाहे वह प्रथम या द्वितीय वर्ष में से किसी वर्ष के हों वह जो है इस चीज़ को ध्यान रखें। प्रथम और द्वितीय वर्ष की जो परीक्षाएँ हैं वह ऑनलाइन कराई जाएगी। तो यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है जिसकी तैयारी आयोग ने शुरू कर दी है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा कि परीक्षा की तैयारी कंप्लीट है और इस तारीख से पेपर है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, बागपत जिले से निकलने वाली कस्तूरबा गांधी विद्यालय से संबंधित रिक्तियों की, यानी बागपत से यह पोस्टें निकली हैं। इसमें विज्ञान आदि के पद हैं, विज्ञान हो गणित हो, इसमें अंशकालिक और पूर्णकालिक दोनों तरह के पद हैं। तो जो भी अभ्यर्थी बागपत आदि से बिलोंग करते हैं वह जो है फॉर्म भर सकते हैं। स्पष्ट रहिएगा कि सिर्फ बागपत ज़िले के ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं क्योंकि यह सीटें सिर्फ ज़िलेवार भरी जाती हैं। तो आप जो है इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। जो सीटें हैं पूर्णकालिक उसमें लगभग 22,000 रुपये वेतनमान है, जबकि अन्य जो हैं उनके वेतनमान में कमी है, कम वेतनमान है। तो इस तरह से जो भी अभ्यर्थी बागपत आदि से बिलोंग करते हैं वह जो है फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वो पेट परीक्षा से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि पीईटी की जो यूपीएससी से परीक्षा होनी है उसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और इसके जो एप्लीकेशन है वो 26 जून तक दिया है। 26 जून तक आवेदन इसमें होने हैं 5 बजे तक शाम के। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन करना चाहें वो 26 जून शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें संशोधन की जो डेट इन्होंने दे रखी है वह 21/6/2021 से 30/6/2021 तक इसमें संशोधन भी संभव हो पाएगा। तो इस तरह से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, किंतु यह ध्यान रखें कि अच्छे से फॉर्म भरें, संशोधन की आवश्यकता ही ताकि न पड़े। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, दोषियों पर मुकदमे के लिए पूर्व आईपीएस ने सीएम को लिखा पत्र, धांधली के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने की मांग। सीबीआई ने 5 माह पहले मांगी थी अनुमति, हरी झंडी न मिलने से अटकी हुई है जांच। आप सभी जानते हैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की जांच चल रही थी जिसमें कि काफ़ी दागी मिले भी हैं। जो सीबीआई है वह अपने कार्य को करने के लिए स्पष्ट रूप से अभियोजन स्वीकृति के लिए सीएम को पत्र लिखी है। इस बार पुनः से 5 महीने पहले भी इसने पत्र लिखा था, लेकिन इनको जो है स्पष्ट आदेश न मिलने के कारण यह जो है कार्य अपने आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो लड़ाई है वह जारी रहेगी और 1 जून को एक बार फिर से अभ्यर्थी ट्विटर अभियान शुरू करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं और प्राथमिक भर्ती चाह रहे हैं कि वह जल्द से जल्द आए तो वह 1 जून को फिर से ट्विटर अभियान में शामिल होकर के ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें ताकि जो सरकार है उसका ध्यान आकृष्ट किया जा सके और यह भर्ती जल्द से जल्द हो सके। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। एसएससी के तरफ से 2020 की जो परीक्षाएं हैं वह अभी नहीं संपादित की जा पाई हैं और 2021 चल रहा है। तो 2021 की परीक्षाएं कब होंगी यह जो है चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि 2019, 2020 ये दोनों परीक्षाएं आयोग को करानी है। तो यह एक
बुरी खबर है कि अभी तक इनकी परीक्षाएं लटकी हैं और कब हो पाएंगी यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लगातार एसएससी अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है और परीक्षाएं संक्रमण काल में कोरोना के रुकी हुई। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।